पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी बातों को अनदेखा कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन यानी कि NMOPS की तरफ से काफी सारी रणनीतियां बनाई गई पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जिसमें से सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है। 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के हर एक राज्य के कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में भी इसी तरह से यूपीएस लागू करने की बात कह दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से यूपीएस लागू किए जाने का ऐलान किया है, जबकि कर्मचारी यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार यूपीएस लागू करने पर आमदा है। केंद्र सरकार की व्यवस्था को लागू करने में सरकार ने कोई देरी नहीं की है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर अब 1 अप्रैल से यूपीएस बहाली की विविधता आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आदेश तो जारी कर रही है, लेकिन इससे कर्मचारी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि यूपीएस एनपीएस के विरोध और ओपीएस के समर्थन में देश भर के सांसदों को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद मांग को अनदेखा किया जाने पर 1 अप्रैल को देश भर के कर्मचारी शिक्षक काला दिवस मनाएंगे। इसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। कर्मचारियों का साफ तौर से यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और अटल टीवी की टीम लगातार देश के हर एक राज्य से बातचीत करती आई है और हर एक जगह पे यही खबरें निकलकर सामने आई हैं कि सब कहीं पे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हर एक जगह के कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष और जोश दोनों ही देखने को मिल रहा है। रोष इस वजह से कर्मचारियों के बीच में क्योंकि सरकार एनपीएस की जगह पे यूपीएस लेकर आ गई है, जबकि यूपीएस एनपीएस से भी खराब व्यवस्था बताई जा रही है। और जोश इस बात का है कि दिल्ली में 1 तारीख को जंतर मंतर पर भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे और सरकार के सामने हुंकार भरेंगे। अब देखना यह होगा कि 1 तारीख के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार क्या कुछ कदम उठाती, क्योंकि जब 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में कर्मचारियों ने हुंकार भरी थी, तब सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई थी। लेकिन अब जब सरकार के सामने कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस दोनों को ही नकारेंगे, तो क्या सरकार ओपीएस पे आई? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की, तब उनका भी यही कहना था कि ये लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि लाखों लाख कर्मचारियों की, और सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जगमोहन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अटल टीवी का बहुत बहुत आभार कि आप मुझे आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी जगमोहन जी, जिस तरह से लगातार आप लोग ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ऐसे में देखने को मिला कि एनएमओपीएस की तरफ से जितनी भी रणनीतियां बनाई गई, उन सारी चीजों पे हर एक राज्य में काम किया जा रहा है। पहला कार्यक्रम ज्ञापन पत्र सौंपने का था। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हमें इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया ज्ञापन पत्र सौंपने का काम बहुत अच्छी तरीके से किया गया। इस वक्त पर जागरूकता अभियान चल रहा है और इसी के साथ जो 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। तो 1 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ उत्तराखंड राज्य में इस वक्त पे चल रहा है और जागरूकता अभियान कैसे चल रहा है? जी मैडम, हम मतलब उत्तराखंड में हमें प्रत्येक कार्यालय में जा जाके अपने जो हमारे जो एनपीएस नए पेंशन स्कीम से जो लोग आच्छादित है या पुरानी स्कीम से भी जो आच्छादित है, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि भाई एनपीएस में क्या क्या खामियां थी वो तो सबको पता थी, लेकिन यूपीएस में क्या क्या खामियां वो भी बताई जा रही है। तो जहाँ तक हम अपने साथियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूपीएस में एक सिर्फ चोर था और जो यूपीएस सीधे एक खुले आम एक किस्म से डाका डाला जा रहा है हम कर्मचारियों के ऊपर। तो इसमें जागरूक किया जा रहा है। तो हम ये मतलब कि सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे मतलब जो आपने नई स्कीम लाए हैं 1 अप्रैल से जो लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें आपके मतलब किसी भी तरह कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। जी जगमोहन जी, इसी के साथ जब 2023 में एक कार्यक्रम होता है दिल्ली में, तो वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है और 1 तारीख को जंतर मंतर भी ऐसा ही कार्यक्रम होने वाला है। और ये सिर्फ भारत देश का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो लड़ाई होने वाली है, ये किसी एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि जितने भी देश के कर्मचारी हैं, हर एक कर्मचारी की लड़ाई, और सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले। तो उत्तराखंड राज्य से आप लोग किस तरह से 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से एनएमओपीएस में अपना जो प्रतिभाग है उसे निभाने वाले हैं? जैसे कि मैडम आपको विदित हो, 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के मतलब रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भी उत्तराखंड के मतलब लाखों शिक्षक मतलब कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभा किया था। इसी तरह जो हमारा मतलब 1 मई 2025 को जो मतलब जंतर मंतर में कार्यक्रम होगा, उसमें उत्तराखंड के समस्त शिक्षक बढ़ चढ़ के प्रतिभा करेंगे। अब ये ऐतिहासिक
कार्यक्रम होगा हमारा। जी जगमोहन जी, 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरे अपने समस्त शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों से मतलब अनुरोध रहेगा कि भाई हमें अपना जो संदेश देना है अपने हम गांधीवादी तरीके से महात्मा गांधी अहिंसा का वो अपनाते हुए इसी तरह हम भी एक आंदोलन अहिंसा का आंदोलन मतलब वो अपनाए हुए हैं और जो अपना 1 तारीख को सरकार संदेश देना अपना काली कित्ती बांधकर अपना संदेश देते हैं। जी जगमोहन जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।